बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से, जहां पर भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। देहरादून और ऋषिकेश के बीच का पुल टूटने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं और खतरे में लोगों की जान पड़ गई है। ये देखिए तस्वीरें, किसी तरह से मोटरसाइकिल को निकालने की कोशिश हो रही है। जान पर लोगों की यहां पर बनाई है। रानी पोखरी के पास ये पुल टूट गया है, ट्रैफिक रोकना पड़ा जिसके बाद, और नदी इस वक्त उफान पर है, इसलिए खतरा बरकरार है। आपको बता दें कि क्योंकि ये मेन रोड है और ये पुल देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ता है और ऐसे में ये काफी अहम है। यहाँ पर अक्सर जो है भीड़ भाड़ रहती है। ऐसे में ये किसी को नहीं पता कि कितने जान माल की नुकसान अब तक हो गई होगी। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक जो है पूरी तरह से पलट गया है और दूसरी गाड़ी भी वहां पर फंसी हुई है और लगातार पानी का वेग भी आप देख सकते हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार इस इलाके में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। आगे नहीं जा पाएगी सर, अपनी गाड़ियां तो फिर इसके से डाइवर्ट करना पड़ेगा सर। तो बताओ इनको। और बाइक भी गई, मेरी बाइक रुक जा। इन तस्वीरों में आप देखिए किसी तरह से लोग जो है वहां पर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कई लोग इस पानी के वेग में बह गए होंगे। इन तस्वीरों में आप जिस गाड़ी को देख रहे हैं, देखिए एक गाड़ी पूरी तरह से पलटी हुई है। बताया जा रहा है इस गाड़ी में भी लोग सवार थे जिनका कोई अता पता नहीं है और कई ऐसी गाड़ियां थी जिसके बारे में बताया जा रहा है कि शायद वो इस पानी के वेग में बह गई हैं, दह गई है। दरअसल देहरादून ऋषिकेश हाईवे की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो कि लगातार बारिश की वजह से यहां पर ढह गई। बीच का हिस्सा देखिए किस तरह से टूट गया है, धंस गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार वाले राज्यों में आपस में वार छिड़ा है। जी हां, पंजाब में विवादित बयान देने वाले सिद्धू के सलाहकारों को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन सिद्धू और कैप्टन अपने तेवर पर डटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बघेल और टीएस सिंहदेव में 36 का आंकड़ा है। बघेल राहुल गांधी से मिलने वाले हैं। राजस्थान में खींचतान चल रही है। गहलोत को दिल्ली जाना था, लेकिन चार्टर्ड प्लेन लगा भी हुआ था, लेकिन अचानक से तबीयत बिगड़ जाने की वजह से दिल्ली नहीं जा पाए। आपको बता दें पंजाब कांग्रेस में कलह कथा का आखिरी अध्याय फिलहाल अभी दूर है। आलाकमान के कहने पर सिद्धू के सलाहकार ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन सिद्धू अड़ गए हैं। घुमा फिरा कर सिद्धू ने कहा है कि फैसले लेने की छूट नहीं अगर मिली तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी चेतावनी किसे है, कैप्टन को या फिर कांग्रेस को, ये तो देखने वाली बात होगी। तो उधर हरीश रावत ने कहा है कि सिद्धू क्रिकेटर रहे हैं और उनके चौके छक्कों को पार्टी संभाल लेगी। आपको बता दें दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू की हाल में ही आलाकमान से मुलाकात हुई और जिसके बाद एक बैठक में एक कार्यक्रम था जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने यह बात कही। और आज भी मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। लेकिन जे तुसी मैनू निर्णय नहीं लेने दोगे तो फिर मैं एक ना एक भी खड़ा, एक ना एक भी खड़ा, क्योंकि निर्णय लेने तो बिना दर्शनी घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो चलिए दरअसल ये पूरा माजरा क्या है आपको बताते भी हैं, दिखाते भी हैं। देखिए सिद्धू जो है उनकी नई गरज सामने आई। उन्होंने कहा कि आला कमान को एक तरह से दो टूक चेतावनी दे दी है कि अगर उनके फैसले लेने में किसी तरह की रुकावट आई, अगर उन्हें फैसला नहीं लेने दिया गया तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। अब वो किसकी ईंट से ईंट बजा देंगे ये देखने वाली बात होगी, कैप्टन की या फिर
कांग्रेस की आलाकमान की। दूसरी तरफ देखिए, हरीश रावत जो कि पंजाब के प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात हुई कुछ दिनों पहले और सिद्धू के सलाहकार, उसके बाद माली को इस्तीफा देने के लिए इन्होंने कहा और आज ही माली ने इस्तीफा दे दिया। जब से माली बने थे सिद्धू के सलाहकार, उसके बाद एक से एक के बाद एक ऐसे उन्होंने बयान दिए थे जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया था। आखिरकार कैप्टन की तरफ से प्रेशर आया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और तीसरा, डिनर में 60 विधायक पहुंचे थे। एक गुप्त रूप से डिनर दिया गया जिसमें कि ऑफकोर्स नवजोत सिंह सिद्धू और के लोग नहीं थे, लेकिन 60 विधायक और 8 सांसद उसमें मौजूद थे कैप्टन के यहां। अब ये जो है, ये एक बड़ी तस्वीर निकल कर आई है, जिसके बाद यहां सिद्धू की नई गरज जो है वो सामने आई है। उनके बोल सुनिए, कहा ईंट से ईंट बजा देंगे। अब इसके बाद हरीश रावत कहते हैं कि सिद्धू के चौके छक्के हम संभाल लेंगे। वो तो क्रिकेटर रहे हैं, चौके छक्के वो देते रहते हैं। अब इस बीच हरीश रावत ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। मैं अपने पार्टी अध्यक्ष है, वो हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनसे कोई मीडिया की रिपोर्ट या मीडिया के सवाल के आधार पर तो बात करूंगा नहीं, लेकिन मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे। और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट हो? ऐसा नहीं है, पार्टी प्रेसिडेंट को हमेशा जो है, जो पार्टी की परंपराएं हैं उसके अनुसार जो है चीजें तय हैं और उसके अनुसार उनको छूट लेने की पूरी छूट है। हटाए जाएंगे तो क्या निशाना आपके ऊपर वो लगा रहे हैं सिद्धू साहब? देखिए, सलाहकार ने जो कुछ कहा है वो हमको कतई कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं है। और क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि इसका सलाहकार के रूप में मैंने ये बयान नहीं दिया है, तो बात बिल्कुल निपटेंगे। और जब पंजाब में सब चीजें ठीक तरीके से चल रही हैं, थोड़ा सा होता है चुनाव जब नजदीक होते हैं रावत साहब, चेहरा कौन होगा तो थोड़ी हलचल होती है, लेकिन उस हलचल का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। तो पंजाब में कलह कथा के नए पन्ने खुलते जा रहे हैं और सिद्धू कैप्टन की जंग और दंग देखने को मिल रही है। दूसरे दलों को मुद्दा मिला तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। एडवाइजर नवजोत सिंह सिद्धू के कोई भी हो सकते हैं, किंतु नवजोत सिंह सिद्धू खुद दूध के धुले नहीं हैं। जहां तक भारत के विरोधी विचार का सवाल है, खुद नवजोत सिंह सिद्धू जी इस प्रकार के विचार से ओतप्रोत है। ये वही सिद्धू जी हैं जिन्होंने कमर बाजवा को गले से लगाया था और जिन्होंने कहा था जीवे जीवे मेरा यार इमरान खान, जीवे जीवे पाकिस्तान। और आज एक भी आवाज सिद्धू जी के। सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और दिल्ली से मौसमी सिंह जुड़ रही हैं। सबसे पहले सत्येंद्र, जानना चाहेंगे ये कलह कथा जो है ये तो खत्म होती नजर ही नहीं आ रही है, क्या होगा आगे? देखिए श्वेता, बिल्कुल सही कहा। ये कलह कथा कई बार ऐसा भी लगता है कि किसी पटकथा का तो हिस्सा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार बेलगाम होते जा रहे हैं और जिस तरह की बयानबाजी लगातार करते जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा अब कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी हाई कमान को भी लपेटते जा रहे हैं। ये जो ईंट से ईंट बजाने का बयान है वो दरअसल पार्टी हाई कमान के बारे में कह रहे हैं कि मुझे निर्णय लेने की अगर खुली छूट नहीं मिली तो मैं पार्टी हाई कमान को कहकर आया हूं कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, जब से नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस में आए हैं वो लगातार ईंट से ईंट बजाते जा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी ने शायद ये सोच के लिया था कि वो विरोधियों के साथ ईंट से ईंट बजाएंगे, लेकिन वो ईंट के साथ ईंट अपनी सरकार के लिए बजा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध रहे हैं। बार बार पार्टी हाईकमान की हिदायतों के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी कार्यशैली, उनकी कार्यप्रणाली और उनकी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और खुलेआम पब्लिक में उनको चुनौती देते घूम रहे हैं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से अभी भी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कल शाम को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शक्ति प्रदर्शन करके ये जता दिया है कि पंजाब की टीम के कप्तान अभी वही हैं। भले ही अगर पार्टी हाईकमान कोई फैसला लेती है तो उसके बाद भी वो दिखा रहे हैं कि 60 विधायकों का 80 में से 60 विधायक उनके साथ हैं। तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू के पीछे जो 35 विधायक थे उनकी संख्या अब लगातार कम होती जा रही है और जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू बयानबाजी करते जा रहे हैं उसे भी कहीं ना कहीं उनके समर्थक
विधायक भी बिल्कुल। ये मान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। बिल्कुल, और जिस बयान को लेकर दरअसल ये पूरा फिर से एक विवाद जो है नया खड़ा हो गया है, उस बयान को नवजोत सिंह सिद्धू के सुन लेते हैं एक बार। और आज भी मैं हाईकमांड ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ क्योंकि निर्णय लेने को बिना 10वीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से जहां पर कांग्रेस का अंदरूनी कलह यहां भी सामने आ गया है, जिसे सुलझाने के लिए आज राहुल गांधी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिल रहे हैं। यहां पर टीएस सिंहदेव को सीएम बनाना चाहते हैं राहुल गांधी, जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है। और इस बीच जो खबर है वो सीएम बघेल से मिलने वाले हैं। अब इस फॉर्मूले पर, किस तरह का ये फॉर्मूला होगा, इस पर विचार विमर्श होगा। तो यहां से भी शाम 4 बजे राहुल गांधी से मुलाकात होगी। मौसमी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मौसमी, अब ये यहां पर यानी कि छत्तीसगढ़ में पंजाब सुलटा नहीं, अभी राजस्थान में अलग एक स्यापा है एक तरीके से। अब यहां की कहानी जरा बताएं, अब यहां पर क्या कुछ मसला है? हैरत की बात है कि कांग्रेस जो है सत्ता में कुछ ही राज्यों में है, और जैसे सत्येंद्र बता रहे हैं कि वहां शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस का बहुमत है वहां पे भी शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। और आप देखिए यहाँ पे बसों में जो लोग भरे हैं वो कोई टूरिस्ट नहीं है, जरूर रायपुर से आए हैं, पर ये छत्तीसगढ़ के विधायक है। सारे विधायक अब दिल्ली दस्तक दे रहे हैं और अभी पीएल पुनिया साहब से मिले हैं, जो कि इंचार्ज है प्रदेश के। आप पीछे देखिए एक और बस है बगल में। तो शक्ति प्रदर्शन इस तरफ से भी खबर सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के सीएम को बोला है कि वो नेतृत्व में बदलाव में सहयोग करें, क्योंकि ये फॉर्मूला तय हुआ था। हालांकि कोई औपचारिक पुष्टि नहीं है, पर हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसी मंशा जाहिर की है। उसके बाद भूपेश बघेल की जो कलेवर और तेवर एयरपोर्ट पे जो शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया, और लगातार जिस तरह से विधायक रात के 11 बजे भी पीएल पुनिया से यहाँ दिल्ली मिलने आए, उन्हीं से पूछते हैं सर क्या चल रहा है और आप लोग की मुलाकात किस संदर्भ में? हमने पीएल पुनिया से इसलिए मिलने आए हैं कि समाचारों में ऐसा चल रहा है कि मुख्यमंत्री बदलेंगे, 2.5 साल का होगा, तो हमने अपने नेता राहुल गांधी से हमको मिलाने का समय मांगने हम लोग पुनिया जी से आए थे। बस इसके अलावा कोई चर्चा नहीं है। कुछ हस्ताक्षर कैंपेन भी हुई है भूपेश बघेल के समर्थन में? ऐसे कुछ नहीं है। आप ही लोगों के समाचार में पढ़ते थे, सुनने को अवसर मिलता था, तो हमने हकीकत क्या है करके हमने राहुल गांधी से ही समय मांगने के लिए आए हैं। तो आप लोग तो विधायक है, समय वहीं पे मिल जाता है, ऐसे आके समय मांगने क्या जरूरत है? प्रभारी अगर मान लो बिना प्रभारी जी का कैसे मुलाकात होगी? वो तो हमारा माध्यम है ना, माध्यम से ही तो मुलाकात करते हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि प्रदेश अध्यक्ष ने अपील की थी विधायकों से कि आपको दिल्ली नहीं बुलाया गया है, आप दिल्ली मत आइए। भूपेश बघेल को जरूर बुलाया गया है, मना करने पर भी आप लोग आ गए दिल्ली, क्यों सर? साधे हुए हैं, कुछ बोलेंगे नहीं? कुछ अंदर साइन वाइन किया है आप लोग ने? ये देखिए जेब में प्लेन का टिकट भी है, ये वापसी का टिकट है कि आने का? तो लगातार दबाव की राजनीति यहाँ पे जोरों पर हो रही है। बाकी विधायकों से बात करते हैं। सर ये बताइए आप लोग किसके पक्ष में, टीएस सिंहदेव के पक्ष? हम लोग आए हैं माननीय पुनिया के, और हम कांग्रेस के पक्ष में हैं, और बाकी हमारे वरिष्ठ लोग बात करेंगे। तो यहाँ झगड़ा जो चल रहा है वो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर है सर? ये हमें नहीं मालूम, हम अपने क्षेत्र समाचार जानने बताने के लिए आए थे पुनिया जी से मिलने। एकदम ऐसे चले आए बिना क्षेत्र के बारे में बताने के लिए, बिना अपॉइंटमेंट के? क्यों नहीं आ सकते भाई? कितने लोग आप लोग आए? हम तो अकेले आए हैं अपने क्षेत्र से। पर भूपेश बघेल अकेले नहीं है?
उनके साथ पूरा कांग्रेस पार्टी है, वही कैसे अकेले होंगे? सीएम है छत्तीसगढ़ के। बने रहेंगे सीएम के बदलेंगे? अब हाईकमान जानने बदलना है कि रखना है। हम तो जो सीएम है उनके साथ हैं। टी.एस. सिंहदेव रहेंगे तो उनके साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के वो भी। उनका विरोध नहीं है? क्यों विरोध करेंगे हम? आप विरोध करें टी.एस. सिंहदेव का विरोध? बिल्कुल, हमारे पार्टी के नेता हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते। किसी का विरोध नहीं करेंगे। और कितने विधायक मिलने आए आप? जी, लगभग 50 विधायक। 70 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, आपको बता दें। उसमें से इनका कहना है 50 विधायक पुनिया साहब के घर के बाहर इस तरह से बसों में भरे इंतजार कर रहे हैं कि 12 तुगलक लेन से कब अपॉइंटमेंट मिलेगा। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में जो बन रही है। बिल्कुल मौसमी, बिल्कुल आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम जानकारी और लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। और इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मायावती ने कांग्रेस को उसके बयानों पर घेरा तो उत्तराधिकारी को लेकर जवाब भी दिए। यूपी चुनाव को लेकर भी मायावती आज सामने आई। मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक है, मुझे अभी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो तब मैं जरूर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगी। ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। और जब उत्तराधिकारी, जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा या मैं इस लायक नहीं रहूंगी कि मैं पार्टी को चला पाऊं, और जब मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगी तो उस चैनल को भी बता दिया जाएगा, पूरे देश को बता दिया जाएगा। बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह वो कभी भी अपना चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी कहने में कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। बीएसपी कांग्रेस की तरह पैसा देकर पार्टी के लोगों को चुनाव में टिकट नहीं देती है, बल्कि चुनाव पर खुद अपना पैसा लगाने वाले लोगों को ही अधिकांश टिकट देती है, जिनका पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए हर प्रकार से योगदान होता है।